सबसे पहले ये इमेज देखिए। ये इमेज हाल ही में हुए अहमदाबाद से उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एयरप्लेन क्रैश की है। इस इमेज में साफ साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से प्लेन का मलबा इस बिल्डिंग में पड़ा है और इस मलबे के हिस्से में किस तरह से दो आंखें देखी जा रही हैं और लोग इन आंखों को जगन्नाथ जी का प्रकोप या रूप या उनकी दी हुई चेतावनी मान रहे हैं। ऐसे ही अब इस वीडियो पर नजर डालिए। अप्रैल 2025 में एक वायरल वीडियो में दिखाया गया था कि एक बाज पुरी के जगन्नाथ मंदिर से एक पवित्र ध्वज लेकर उड़ गया। कुछ सप्ताह बाद ही इंडिया और पाकिस्तान एक ब्रीफ लेकिन इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए। क्या ये दोनों चीजें कोइंसिडेंस है या क्या ये घटनाएं 600 साल पहले लिखी गई एंशिएंट प्रोफेसीज से जुड़ी हो सकती है? वेलकम टू सेक्रेड स्टूडियो। मैं शुभ और आज हम भारत के सबसे मिस्टीरियस प्रोफेटिक टेक्स्ट में से एक भविष्य मालिका की गहराई में जाने वाले हैं। हम एक्सप्लोर करेंगे कि ये एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वास्तव में क्या कहते हैं, फैक्ट को फिक्शन से अलग करेंगे और रीसेंट इवेंट्स के साथ इसके एलिजेड कलेक्शंस को एग्जामिन करेंगे, इंक्लूडिंग मई 2025 के इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और जगन्नाथ टेम्पल के सिंबॉलिक ईगल इंसिडेंट को। इस वीडियो के अंत तक आप भविष्य मालिका की रियल ओरिजिन्स को भी समझ जाएंगे और मॉडर्न फैब्रिकेशंस के बीच फर्क कर पाएंगे और हमारे डिजिटल एज में प्रोफेसीज के बारे में क्रिटिकली थिंक करने के लिए टूल्स भी मिल जाएंगे। भविष्य मालिका, जिसका लिटरल मीनिंग है फ्यूचर गार्लैंड, जो 15वीं सदी के ओडिया संत अच्युतानंद दास को एट्रीब्यूटेड है, जो चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे। ये कोई सिंगल बुक नहीं है बल्कि प्रोफेटिक वर्सेस का एक कलेक्शन है जो उड़िया भाषा में लिखा गया है। मुख्यतः जगन्नाथ ट्रेडिशन और ओडिशा रीजन पर फोकस करता है। अच्युतानंद दास पंचसखा में से एक थे, यानी लॉर्ड जगन्नाथ के 5 फ्रेंड्स इन ओडिया ट्रेडिशन। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स सजेस्ट करते हैं कि वे 1425 से 1501 सीई तक जीवित रहे। हावेवर, यहाँ कॉम्प्लिकेशंस ये हैं, सेंचुरीज के दौरान भविष्य मालिका क्लेम करने वाले कोई टेक्स्ट अपीयर ही नहीं हुए थे और ऑथेंटिक वर्सेस को लेटर ट्रेडिशन से डिस्टिंग्विश करना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है। जेन्युइन भविष्य मालिका में फोकस है समय की साइक्लिक नेचर और कलयुग से सतयुग के ट्रांजिशन पर, जगन्नाथ ट्रेडिशन और ओडिशा के बारे में प्रोफेसीज, फ्यूचर रूलर्स और सोशल चेंजेस के डिस्क्रिप्शंस, डेवोटीज के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस। यहाँ आपको जानना जरूरी है, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले अधिकतर भविष्य मालिका प्रेडिक्शंस ओरिजिनल टेक्स्ट में से नहीं है। ये है एंशिएंट प्रोफेसीज के रूप में डिस्गाइज किए गए मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस, मिसट्रांसलेशंस या डेलिबरेट ऑल्टरेशंस। क्रेडिबिलिटी के लिए भविष्य मालिका का नाम यूज करके कंप्लीटली फैब्रिकेटेड कंटेंट। ओरिजिनल टेक्स्ट आर्किक ओडिया में लिखा गया है, कॉम्प्लेक्स मेटाफोरिकल लैंग्वेज के साथ, जिसके लिए स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन चाहिए, उन स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस की नहीं जो आप ऑनलाइन देखते हैं, कंट्रीज और डेट के बारे में। आइए रीसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के फैक्ट्स को एग्जामिन करते हैं। 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, 22 अप्रैल के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के जवाब में, जिसमें 26 लोग मारे गए। पहलगाम अटैक ने स्पेसिफिकली हिंदू टूरिस्ट को टारगेट किया था। ऑनलाइन सोर्सेस क्लेम करते हैं कि भविष्य मालिका ने प्रेडिक्ट किया था द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 3 व्हेन 13 इस्लामिक कंट्रीज एंड चाइना विल अटैक ऑन इंडिया बिटवीन 2025 टू 2028। लेकिन ये स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में कहाँ हैं? मैंने संस्कृत और ओडिया स्कॉलर से कंसल्ट किया और यहाँ है जो वो हमें बताते हैं। ओरिजिनल भविष्य मालिका में इस्लामिक कंट्रीज या चाइना जैसे टर्म्स मॉडर्न जियोपॉलिटिकल सेंस में यूज नहीं होंगे। ये कॉन्सेप्ट्स 15वीं सदी के ओडिशा में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ऑथेंटिक प्रोफेटिक लिटरेचर टिपिकली सिंबॉलिक या साइक्लिक टाइम रेफरेंस को यूज करता है, एग्जैक्ट ईयर जैसे 2025 या 2028 को नहीं। इन प्रेडिक्शंस को क्लेम करने वाली अधिकतर वेबसाइट्स ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट रेफरेंसेस या स्कॉलरली साइटेशन को प्रोवाइड नहीं कर सकते। मई 2025 का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ कुछ दिन चला, महीनों नहीं। इसमें स्पेसिफिकली पाकिस्तान और इंडिया इन्वॉल्व थे। 13 इस्लामिक नेशंस का कोई कोएलिशन नहीं था। कॉन्फ्लिक्ट डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू डी एस्केलेट हो गया, जो प्रोलॉन्ग्ड वॉरफेयर की प्रेडिक्शंस को कॉन्ट्रडिक्ट करता है।
अनफॉर्चुनेटली ये फैब्रिकेटेड प्रोफेसीज यूज हुई हैं कम्युनल टेंशंस को जस्टिफाई करने के लिए, रिलीजियस टेक्स्ट के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, अननेसेसरीली फियर और एंजाइटी क्रिएट करने के लिए, कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए भी इसे यूज किया गया है। अब बात करते हैं फ्लैग ट्रेजेडी की। अप्रैल 2025 में पुरी के जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर एक ईगल को स्पॉट किया गया था जिसके पंजों में एक फ्लैग था। ईगल टेम्पल के चारों ओर सर्कल करता रहा, फ्लैग को फ्लटरिंग करते हुए। अब लोग इस इंसिडेंट को वेरियस डिजास्टर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रिसेंट अहमदाबाद प्लेन क्रैश, क्लेमिंग कि ये लॉर्ड विष्णु की तरफ से अप्रोचिंग हार्डशिप्स के रिगार्डिंग एक वार्निंग सिग्निफाई करता है। वायरल वीडियो ने मिक्स्ड रिएक्शंस को ड्रॉ किए हैं। कुछ इसे बैड ओमन की तरह देख रहे हैं, अन्य डिवाइन साइन की तरह। मंदिर के अधिकारियों ने बताया कि वह चील मंदिर के झंडे के पुराने और फटे हिस्से को चोट मार रहा था। ऐसा अक्सर होता है जब झंडे पुराने होकर खराब हो जाते हैं। अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये जरूर होता है कि जब जगन्नाथ मंदिर के डूम के ऊपर आज तक कोई पक्षी देखा ही नहीं गया, तो उस दिन ये पक्षी अचानक कहां से आया? सोशल मीडिया पोस्ट्स क्लेम करते हैं कि ये इंसिडेंट भविष्यमालिका में प्रेडिक्टेड था, इंपेंडिंग डूम्स के साइन की तरह। हावेवर, इस क्लेम के साथ एक क्रूशियल प्रॉब्लम है। ऑथेंटिक भविष्यमालिका मैन्युस्क्रिप्ट्स में एक्सटेंसिव रिसर्च से पता चलता है कि ईगल्स और फ्लैग का एपोकैलिप्टिक साइंस के रूप में कोई सिंबॉलिक मेंशन नहीं था। जगन्नाथ ट्रेडिशन में ईगल्स एक्चुअली ऑस्पिशियस कंसीडर किए जाते हैं और गरुड़ा लॉर्ड विष्णु के व्हीकल से एसोसिएटेड है। असल दुख ये नहीं है कि कोई चमत्कारी भविष्यवाणी हो गई, बल्कि ये है कि लोग सच्ची आध्यात्मिक परंपराओं को डर और सनसनी फैलाने के लिए गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। जगन्नाथ टेम्पल सेंचुरीज से यूनिटी और डिवोशन का सिंबल रहा है। इसकी सीक्रेट सिंबोलिज्म को डूम एंड ग्लूम प्रेडिक्शन से रिड्यूस करना इसकी रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज को डिससर्विस करता है। हालांकि हाल ही में वायरल हुए प्लेन क्रैश इमेज में जो दो आंखें देखी जा रही हैं, जिसे जगन्नाथ जी का मुख कहा जा रहा है, उस बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दी होगी। और दोस्तों, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ। अगर आप मेरा ओपिनियन जाने तो मुझे भी ये आंखें जगन्नाथ जी के फेस की याद दिलाती, पर सच्चाई मैं क्या सोचता हूँ और आप क्या सोचते हैं इसे बदलने नहीं वाली। अब इस इमेज का राज शायद श्री जगन्नाथ के अलावा कोई और बता ही ना पाए। यहाँ है कि ऑथेंटिक भविष्यमालिका कंटेंट और मॉडर्न फैब्रिकेशंस के बीच कैसे डिस्टिंग्विश करें। ऑथेंटिक कैरेक्टरिस्टिक्स: आर्किक ओडिया में रिटन संस्कृत इन्फ्लुएंसेस के साथ मेटाफोरिकल और सिंबलिक लैंग्वेज यूज करता है। स्पिरिचुअल थीम्स और लोकल जियोग्राफी पर फोकस करता है। ओडिशा म्यूजियम और लाइब्रेरीज में रिकॉग्नाइज्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स में अवेलेबल ओडिया लिटरेचर के एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर्स द्वारा इंटरप्रिटेटेड। नाउ रेड फ्लैग्स फॉर फैब्रिकेशंस: स्पेसिफिक मॉडर्न डेट्स और कंट्री नेम्स केवल कमर्शियल वेबसाइट्स या सोशल मीडिया पर अवेलेबल फेयर क्रिएट करने के लिए डिजाइन सेंसेशनल प्रेडिक्शंस। कोई स्कॉलरली रेफरेंसेस या मैन्युस्क्रिप्ट सोर्सेज नहीं। डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस को इनएप्रोप्रिएटली मिक्स करना। जब भी कोई प्रोफेसी क्लेम्स एनकाउंटर करे, ओरिजिनल सोर्सेज के लिए आस्क करें। मल्टीपल स्कॉलरली इंटरप्रिटेशंस चेक करें। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट का कंसिडर करें। कॉम्प्लेक्स इवेंट्स के बारे में प्रिसाइज प्रेडिक्शंस के स्केप्टिकल रहें। स्पिरिचुअल विजडम और फियर मॉन्गरिंग के बीच डिस्टिंग्विश करें। भविष्यमालिका की जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग के लिए पुरी में जगन्नाथ टेम्पल आर्काइव्स को कंसल्ट करें। रिकॉग्नाइज्ड ओडिया स्कॉलर्स के ट्रांसलेशंस पढ़ें। 15वीं सदी के ओडिया के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को स्टडी करें। टेक्स्ट को स्पिरिचुअल लिटरेचर की तरह अप्रोच करें, न्यूज फोरकास्ट की तरह नहीं। सो गाइस, आज हमने सीखा कि भविष्यमालिका एक जेन्युइन स्पिरिचुअल टेक्स्ट है, डीप कल्चरल सिग्निफिकेंस के साथ, लेकिन ये डिजिटल स्पेसेस में हेविली मिस रिप्रेजेंट हुई है। रिसेंट इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट और जगन्नाथ टेम्पल ईगल इंसिडेंट रियल इवेंट्स हैं जो सीरियस एनालिसिस डिजर्व करती है, लेकिन उन्हें फैब्रिकेटेड प्रोफेसीज से कनेक्ट करना केवल हमारी अंडरस्टैंडिंग को मॉडल करता है। ऑथेंटिक भविष्यमालिका स्पिरिचुअल गाइडेंस और कल्चरल विजडम ऑफर करती है। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में सेंसेशनल प्रेडिक्शंस नहीं। इसकी रियल वैल्यू ओडिशा के डिवोशनल ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड करने और इसमें कंटेंट टाइमलेस स्पिरिचुअल ट्रुथ्स में है। हमारे इंफॉर्मेशन ओवरलोड के एज में ऑथेंटिक स्पिरिचुअल विजडम और मॉडर्न फैब्रिकेशंस के बीच में डिस्टिंग्विश करने की एबिलिटी पहले से कहीं ज्यादा क्रूशियल है। आइए जेन्युइन ट्रेडिशंस को रिस्पेक्ट, स्कॉलरशिप और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अप्रोच करके ऑनर करें। स्पिरिचुअल विजडम को मॉडर्न मिथ मेकिंग से सेपरेट करने पर आपके क्या थॉट्स हैं?
क्या आपने एंशिएंट टेक्स्ट्स के ऑनलाइन मिस प्रेजेंट होने पर अन्य एग्जाम्पल्स एनकाउंटर किए हैं? अपने इंसाइट्स नीचे कमेंट्स में शेयर करें और कल्चर, हिस्ट्री और कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के इंटरसेक्शंस को क्रिटिकल लेंस के साथ एक्सप्लोर करने वाले मोर कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिथ और रियलिटी को इस जर्नी में मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। नोटिफिकेशन बेल को हिट करना रिमेंबर रखें ताकि आप हमारे अपकमिंग एपिसोड्स को मिस ना करें, जहां हम एंशिएंट विजडम और मॉडर्न मिसअंडरस्टैंडिंग के बीच और फैसिनेटिंग इंटरसेक्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट टाइम तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सीकिंग ट्रुथ।